नमस्कार साथियों, मैं इसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस श्योर सिटी गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लास नंबर चल रही है हमारी 14th नंबर। इससे पहले हम टोटल 13 क्लास कर चुके हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस का। पार्ट वन फिनिश करने के बाद में पार्ट टू जो है वो फिनिश जस्ट होने वाला है। मतलब इस इसके बाद में जो एक क्लास होगी उसके अंदर यानी 15 क्लास तक आपका जो ईडीएम फ्रेजेस का जो पार्ट है वो पूरी तरीके से फिनिश हो चुका होगा। उसके बाद में हम साइनो एंड एंटो स्टार्ट कर देंगे और उसके बाद वॉके प्लस फिर वन वर्ड को करते हुए कुछ इस तरीके से हम इस बैच को यहाँ पर फिनिशिंग देंगे। एक बार जरा कमेंट कर दीजिएगा साउंड अगर ठीक है तो, ये ताकि हम क्लास को जल्द से जल्द स्टार्ट कर सके। जी गुड इवनिंग जी। नमस्ते जी, नमस्ते। साउंड ठीक है? साउंड यहाँ सही शो कर रहा है, ये ठीक है। ठीक है। तो जो स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, इन टॉपिक में से हमारे ये दो टॉपिक कल तक फिनिश हो चुके होंगे। 5 नंबर और 6 नंबर का जो पॉइंट है वो पूरी तरीके से हमारा कल फिनिश हो चुका होगा। और इसके बाद में इसके जो साइनो एंटो है, इन दोनों टॉपिक को हम फिनिश करेंगे प्लस इसको ये, इन तीन को, क्योंकि ये आने वाले एग्जाम के अंदर बड़ा फायदा करेगा जी आपको ये जी। गुड इवनिंग। ये तो दो टॉपिक, 5 नंबर पहले फिनिश हो चुका है, 6 नंबर चल रहा है जो कल तक के क्लास में हमारा फिनिश हो चुका होगा। यानी दो पार्ट जो है आपके ये पूरी तरीके से फिनिश हो जाएंगे ये। उसके बाद में जो है हम यहां से इन तीन पार्ट को यहाँ स्टार्ट करेंगे, इन तीनों को ये, और इन तीनों को फिनिश करेंगे ताकि बैच को जो है जल्द से जल्द फिनिश किया जा सके। कोशिश हमारी यही है कि हम इस मंथ में शायद आपको ये 90% मतलब 90% हम इसको फिनिश कर देंगे। मतलब हमारी कोशिश ये है कि 100% हो जाए, लेकिन 90% जो है इनमें से पार्ट हो चुके होंगे ये। तो देखिएगा एक बार क्लास के अंदर हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, और लिखा है कुछ इस तरीके से कि 215 यानी 214 तक हमने ईडीएम याद कर लेते। ये 215 पर जो लिखा है ना, ये वो लिखा है, ये है कि लिव इन एन आइवरी टावर, ये दैट इज कोल्ड वेयर वन कैन बी अलूफ फ्रॉम द रियलिटीज ऑफ लाइफ। अलूफ का मतलब होता है दूर। ये यानी कहना चाह रहा है कि जहां कोई व्यक्ति जिस जगह रहता है नहीं है, वो जीवन की जो वास्तविकताएं हैं एक तरह से ये उनसे दूर रहता हो ये। तो इसका अर्थ ये निकलता है कि जीवन की वास्तविकता से क्या रहना, एक तरह से दूर रहना ये। तो मैंने कहा कनेक्शन कैसे करेंगे, जो रियलिटीज होती है ना एक तरह से लाइफ की, ये उनसे दूर रहना, जिसको कोई पता ही नहीं हो कि गरीबी क्या है एक्चुअल में, ये उसको बोलते हैं लिव इन एन आइवरी टावर। ये कनेक्शन कैसे होगा, इंपॉर्टेंट चीज यही है। मैंने कहा लिव का मतलब क्या होता है जी, ये लिव यानी होता है रहना। लिव का मतलब क्या होता है, रहना। और किसमें, देखो आइवरी का अर्थ निकलता हाथी का दांत। ये आइवरी का अर्थ क्या निकलता है, हाथी का दांत। और टावर का मतलब होता है जी टावर। ये और हाथी का दांत कितना महंगा आता है, ये शायद मेरे हिसाब से किसी से छिपा हुआ नहीं है जी, बहुत महंगा आता है हाथी का दांत। ये अगर सपोज करो कोई बंदा है जी, वो हाथी के दांत से बने हुए टावर में इसमें रहता हो ये, तो क्या उस वो जिंदगी की वास्तविकता को जान पाएगा? नहीं, क्योंकि वो तो एक तरह बिल्कुल विलासिता में पलेगा एक तरह से ये। तो मैंने कहा जो बंदा हाथी के दांत से बने टावर में रहता है ना ये, उसको जिंदगी की जो रियलिटीज है, जो वास्तविकताएं हैं, वो पता ही नहीं रहती एक्चुअल में ये। इसका अर्थ यही निकलता है जिसको जीवन की वास्तविकता से जो मतलब बिल्कुल दूर रहता हो ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास में लॉन्ग एंड शॉर्ट, ये इसका अर्थ निकलता है सारांश, यानी कि ऑल दैट कैन और नीड बी सेड। ये इसका अर्थ क्या निकलता है, सारांगी, सारांश। ये समरी जिसको बोलते हैं एक तरह से ये। इसका एग्जाम में ध्यान रखना, कई बार ऐसे ही पूछा हुआ है समरी है। तो कनेक्शन कैसे करेंगे, लॉन्ग का मतलब क्या होता है, लॉन्ग यानी कि लंबा। शॉर्ट यानी क्या होता है, छोटा। ये यानी किसी बड़ी चीज को अगर हम शॉर्ट कर दे, मैंने कहा कोई चीज लॉन्ग है जी एक तरह से ये, और उसको हमने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया एक तरह से ये, तो इसका मतलब सारांश इसी को तो बोलते हैं एक तरह से ये, यानी समरी एक तरह से ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है समरी यानी कि सारांश ये। उसके बाद देखिएगा लुक डाउन अपॉन का अर्थ निकलता है टू हैट ए पर्सन, यानी किसी को मतलब कि गणना की दृष्टि से देखना, किसी से गणना करना, हीन भावना से देखना। कई बार होता है जैसे कई आदमी मतलब किसी को देखते ऐसे मतलब कि ऊपर से लेकर नीचे तक यूं देखना एक तरह से ये। तो जो भावना, कौन सी भावना होती है एक तरह से, वो गणना की दृष्टि हीन भावना ही तो होती है। तो देखिए लुक यानी क्या होता है, लुक का अर्थ निकलता है देखना, डाउन का मतलब होता है नीचे, अपोन का मतलब होता है ऊपर। ये यानी किसी व्यक्ति को आपने देखा और उसको ऊपर से लेकर नीचे तक यूं अगर आप देखते हैं ये, तो इसका मतलब
उससे एक तरह से आप क्या कर रहे हैं, उसको हीन भावना से तो देख रहे हैं, ये घृणा की दृष्टि जिसको बोलते हैं एक तरह से ये, तो इसका अर्थ निकलता है हीन भावना से देखना या घृणा की दृष्टि से देखना। ये लॉस द डे दैट इज कॉल्ड टू बी डिफीटेड, यानी कि हार जाना। कनेक्शन कैसे होगा, ये लॉस का मतलब हारना, डे यानी दिन, उस दिन जो है ना ये मैच हार गया जी, ये उस दिन मैच क्या हुआ, हार गया, और इसका अर्थ यही निकलता है हार जाना। उसके बाद देखिएगा आपके पास में है मैक ए फॉर्चून दैट इज कॉल्ड टू ग्रो रिच, यानी कि अमीर बनना। तो कनेक्शन कैसे होगा, मैक का मतलब होता है बनाना, मैक का अर्थ क्या निकलता है, बनाना। फॉर्चून का मतलब होता है भाग्य, और मैंने कहा जी भाग्य, भाग्य बनाने का मतलब क्या होता है, कहते नहीं उसने अपनी किस्मत बना ली है एक तरह से। ये किसको बोलते हैं, जो बहुत पैसा वाला हो जाता है, बहुत अमीर बन जाता है नहीं, ये तो हम ऐसे बोलते हैं यार उसने आज देखो ये अपनी किस्मत बना लीजिए, पढ़ पढ़ कर एक तरह से अपना भाग्य बना लिया एक तरह से ये, और इसका अर्थ यही निकलता है एक तरह से क्या, अमीर बनना एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा टोटल कितनी हुई, 5 इडियम। क्या हम एक बार आपसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि आप मुझे ये कमेंट करके बता दें कि 215 से लेकर जो आपके पास 219 है यहां तक इसका मीनिंग क्या निकलेगा। इनमें से मैं आपको बता दूं 4 इडियम एग्जाम में आ चुकी है। कौन कौन सी, 215 से लेकर 18 तक, इसके थोड़े चांसेस कम है कि ये पूछी गई हो, लेकिन यहां तक तो मुझे याद है कि ये सारी पूछी जा चुकी है। ये बताइएगा एक बार क्या क्या इनका मीनिंग निकलेगा। लिव इन एन आइवरी टावर, आपके पास में सबसे ऊपर जो है ना ये वो कुछ इस तरीके से लिखी हुई इडियम है ये। उसके बाद में है लॉन्ग एंड शॉर्ट, उसके बाद लिखा लुक डाउन अपॉन, फिर लिखा है लॉस द डे, और फिर है मैक का फॉर्चून। बिल्कुल सही है जी आपका जो आपने कमेंट किया है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ देखिएगा एक बार ये लिव का मतलब क्या होता है, रहना, इनका मतलब क्या होता है, मैं। आइवरी का अर्थ क्या निकलता है, हाथी का दांत ही है। अगर कोई व्यक्ति हाथी के दांत से बने टावर के अंदर रहता है, ये हाथी के दांत से बने टावर में रहता है ये, और हाथी का दांत कितना महंगा आता है ये आपको सबको पता है ये, तो ऐसा व्यक्ति जो होगा नहीं वो जीवन की जो वास्तविकताएं हैं उनसे क्या रहेगा, दूर ही रहेगा एक तरह से ये। लॉन्ग एंड शॉर्ट, ये लॉन्ग का मतलब होता है लंबा, किसी लंबी चीज को शॉर्ट कर देना, छोटा कर देना, यानी कि सारांश, उसी को तो बोलते हैं एक तरह से ये। लुक यानी होता है देखना, डाउन यानी होता है नीचे, अपॉन यानी होता है ऊपर, किसी को ऐसे ऊपर से लेकर नीचे तक यूं देखना। तो ये कौन सी दृष्टि होती है आदमी की, हीन भावना से देखना, घृणा की दृष्टि से देखना एक तरह से ये। लूज का मतलब होता है हारना, डे का मतलब होता है दिन, ये उस दिन वो मैच हार गए जी, यानी कि हार जाना ही इसका अर्थ निकलता है ये। मैक यानी होता है बनाना, फॉर्चून यानी होता है भाग्य, और अपना भाग्य बना लिया उसने, इसका मतलब क्या, अमीर बन गया जी आजकल ये, तो इसका अर्थ यही निकलता है ग्रो रिच, यानी कि अमीर बनना। मैक आफ्टर, इसका अर्थ निकलता है टू परस्यू और चेस, यानी कि पीछा करना। कनेक्शन कैसे करेंगे, आपको सबको बताया, पुलिस वाले क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं ये, और उसके बाद में फिर क्या करते हैं, चोरों का पीछा करते हैं कि ये कहां जा सकते हैं ये। तो मैंने कहा मेक का मतलब क्या होता है जी, बनाना। आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में, ये आफ्टर का अर्थ क्या निकलता है, बाद में। तो मैंने कहा पुलिस वाले क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं ये, फिर उसके बाद क्या करते हैं, इनका पीछा करते हैं, इनको चोरों का एक तरह से ये, तो इसका अर्थ यही निकलता है पीछे करना ये। उसके बाद देखिएगा मैक अमेंड्स दैट इज कॉल्ड कंपेंसेट, यानी हर्जाना देना, क्षतिपूर्ति कर देना एक तरह से ये। तो देखो जी ये मैक का मतलब होता है बनाना, मैक का अर्थ क्या निकलता है, बनाना। अमेंड का अर्थ निकलता है एक तरह से किसी को सुधार देना, ये इसका अर्थ क्या निकलता है, सुधारना। ये सपोज करो जी आपसे कोई गलती हो गई एक तरह से ये, या आपसे कोई नुकसान हो गया, और फिर आपने उसको क्या क्या सुधार दिया एक तरह से ये, तो ऐसे सुधार कर एक तरह से उस चीज को आपने कैसे बना दिया, ये उसका एक तरह से क्षतिपूर्ति कर देना, ये हर्जाना भर देना, ये इसका अर्थ यही निकलता है हर्जाना देना या क्षतिपूर्ति कर देना। मैक हेड और टेल ऑफ, यानी टू अंडरस्टैंड, यानी कि समझना। कनेक्शन कैसे करोगे, देखो आपको सबको बता, जो सिक्का होता है ना ये, उसके ऊपर क्या बना हुआ रहता है, वो हेड और टेल, कि ये हेड है और ये टेल है ये, और ये चीज जब ऐसे बनी हुई होती है नहीं, इसलिए लोग क्या होते हैं समझ जाते हैं ये कि हाँ ये हेड है और ये टेल है ये। तो देखिएगा एक बार, ये मेक का मतलब होता है बनाना, हेड का मतलब होता है हेड, टेल का मतलब होता है टेल। यानी सिक्के पर क्या होता है, एक जो साइड होती है नहीं, उस पर तो ये हेड होता है, और एक साइड पर क्या होता है, टेल होता है। ये एक साइड पर क्या, हेड, और एक साइड पर टेल। ये अगर सिक्के पर ऐसा बनाया हुआ है तो इसको हर कोई समझ जाएगा ये कि टॉस करते वक्त कि हाँ हेड आया है, कि हाँ यही हेड है ये, तो इसका अर्थ क्या निकलता है, समझना। उसके बाद देखिएगा मैक वंस मार्क दैट इज कॉल्ड टू अचीव डिस्टिंक्शन, यानी कि अपना प्रभाव छोड़ना, अपनी छाप छोड़ना एक तरह से। ये कहते नहीं कि उसने तो मार्केट में अपनी छाप बना रखी है, इसका मतलब अपना प्रभाव छोड़ रखा है एक तरह से वहां पर ये। तो मैंने कहा इसको देखो, पता है कहां पूछा था ये, सीजीएल मेंस 2000
शायद जहां तक मुझे याद है वहां तक शायद 17 में या 18 में, ये दोनों में से किसी एक में पूछा है। 17 के चांस थोड़े ज्यादा हो सकते हैं ये। तो मैंने कहा मेक का मतलब क्या होता है, बनाना। वंश यानी अपनी। मार्क यानी क्या होता है, चिन्ह या छाप। ये उसने मार्केट में अपनी छाप बना रखी है एक तरह से, ये यानी कि अपना प्रभाव छोड़ रखा है ये। और इसका अर्थ यही निकलता है तो अचीव डिस्टिंक्शन, यानी कि प्रभाव छोड़ना। ये आपके पास में है मैक आउट, ही है जिसका अर्थ निकलता है अंडरस्टैंड, यानी कि समझना। ये आपको सबको पता है। ये जितने भी दुकानदार होते हैं ना एक तरह से, ये बाहर ऐसे एरो बनाकर रखते हैं। ये कोचिंग वाला है जी, ये जैसे ये कोचिंग है किसी की, ठीक है। मैंने कहा ये क्या करते हैं, बाहर ऐसा एरो बनाकर रखते हैं ये, कि इधर जाओगे नहीं तब आपकी ये कोचिंग इस जगह है जी, एक तरह से ये। और इससे बच्चा क्या होता है, वो समझ जाता है ये कि हाँ यहां पर है ये कोचिंग ये। तो मैंने कहा मेक का मतलब क्या होता है, बनाना। आउट का मतलब क्या होता है, बाहर। ये क्या करते हैं, अपने कोचिंग के बाहर ऐसे एरो बनाकर रखते हैं ये, कि आप इस रास्ते से जाओगे तब जाकर आप इस कोचिंग में पहुंच जाओगे ये। इससे क्या होता है, ये जो बाहर एरो बनाया वो होता नहीं, इससे बच्चा समझ जाता है कि उसे कहाँ जाना है ये। और इसका अर्थ यही निकलता है, समझना। उसके बाद देखिएगा आपके पास में जो एडीएम है यहां पर, वो कुछ इस तरीके से है कि टोटल हो चुकी है 2 to 4 ये। और गौर से देखिएगा, मैंने कहा मैक यानी क्या होता है, बनाना। आफ्टर यानी क्या होता है, बाद में। मैंने कहा पुलिस वाले क्या करते हैं, एक तरह से ये पहले प्लान बनाते हैं जी, और उसके बाद क्या करते हैं, चोरों का पीछा करते हैं ये। इसका अर्थ यही निकलता है, पीछा करना, परस्यू करना, एक तरह से ये। मैक यानी बनाना। अमेंड यानी सुधारना। उसने क्या किया, वहां सारी चीजों को, जितने में उससे नुकसान हुआ था नहीं है, उनको सुधार दिया एक तरह से ये। और इस तरीके से सुधार के उसने क्या बना दिया, एक तरह से ये यूं कह सकते हैं, एक तरह से उसने क्षतिपूर्ति कर दी, या यूं कह सकते हैं हरजाना भर देना, एक तरह से ये। मैक यानी होता है बनाना। हेड यानी हेड। टेल यानी टेल। एक सिक्के पर क्या होता है, एक तरफ हेड होता है और एक तरफ टेल बनाया हुआ होता है ये। एक तरफ क्या बना होता है, हेड, और एक तरफ क्या बना होता है, टेल बना होता है जी। तो इस तरीके से बनाया हुआ होता है, हर कोई समझ जाता है ये, कि हाँ ये हेड और ये टेल है ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है, समझना। मेक का मतलब बनाना। वंस यानी अपने। मार्क यानी क्या होता है, छाप। ये उसने मार्केट में अपनी छाप बना रखी है, यानी कि अपना प्रभाव छोड़ रखा है एक तरह से। इसका अर्थ यही निकलता है, अपना प्रभाव छोड़ना ये। मैक यानी होता है बनाना। आउट यानी होता है बाहर। ये कोचिंग वाले क्या करते हैं, बाहर मतलब ऐसे एरो बनाकर रखते हैं ये, ताकि कोई भी बच्चा जो है वो ये समझ जाए कि हाँ इस जगह ये कोचिंग है ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है, समझना। उसके बाद देखिएगा आपके पास में यहां पर फिर एक इडियम है, मैकअप द लेवे। दैट इज कॉल्ड स्ट्रगल आउट ऑफ ए बैड पोजीशन, स्पेशली बाय रिकवरिंग लॉस्ट टाइम। यानी कि गंवा चुके समय की क्षतिपूर्ति करके बुरे हालात से निकल जाना। जो आपने समय गंवा दिया नहीं है, उसकी क्षतिपूर्ति करके बुरे हालात से निकल जाना, वो कहलाता है मैकअप द लीवे। करेक्शन कैसे करेंगे आप, ये कहते नहीं कई बार कि यार ये जो कसर रह गई नहीं है, अब इसको पूरा कर लेंगे। एक काम कर, आज से ना 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो मैंने कहा देखो, ये मैकअप का मतलब होता है पूरा करना। लीवे का अर्थ निकलता है कसर। जैसे सपोज कीजिए आप अजी, आप तैयारी कर रहे हैं और थोड़ा सा ऐसे ही कभी 2 घंटे, कभी 3 घंटे, कभी 4 घंटे पढ़ लिए। जैसे ही नोटिफिकेशन आया और फिर आप लग रहे हैं, बोले यार अब क्या करूं, टाइम कम रह रहा है, ये पढ़ू वो पढ़ू, ये करूं क्या करूं, एक तरह से ये। तो मैंने कहा फिर हम क्या करते हैं, उस कसर को, जो कसर रह जाती है नहीं है, उस कसर को कैसे पूरा करते हैं, 2 घंटा 3 घंटा थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ कर, एक तरह से। यानी क्या हुआ, एक तरह से ये गंवा चुके समय के एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, क्षतिपूर्ति करके अब फिर मतलब एक तरह से उस बुरे हालात से निकल जाते हैं। फिर 1 से 2 महीने के अंदर फिर हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये कहना यही चाह रहा है कि मेकअप का मतलब होता है पूरा करना। लेवे का अर्थ निकलता है कसर, यानी जो कसर रह गई इतनी है, उसने उसको 2 महीने के अंदर पूरा कर लिया जी ये। यानी कि जो समय उसने गंवा दिया था नहीं है, अब उसकी उसने क्षतिपूर्ति करके एक तरह से वो पूरे हालात से निकल गया है। और इसका अर्थ यही निकलता है, गंवा चुके समय की क्षतिपूर्ति करके बुरे हालात से निकलना ही है। उसके बाद देखिएगा, मेकअप वंस माइंड टू डिटरमाइन, निर्णय करना। इसका अर्थ क्या निकलता है, निर्णय करना, एक तरह से ये। आपको सबको पता है, ये लड़के अपने माइंड के अंदर एक बार ये बैठा लेती नहीं, शादी के दिन तो मुझे उसी से मेकअप करवाना है, उसी ब्यूटी पार्लर वाले से मेकअप करवाना है। तो वो एक बार जब डिसाइड कर लेती है ना ये, तो फिर वो उसी से करवाती है। और इसका अर्थ ये निकलता है कि डिसाइड कर लेना, ये निर्णय कर लेना ये। तो देखिएगा, मेकअप का मतलब होता है मेकअप। वंस यानी होता है अपना, माइंड यानी होता है दिमाग। ये एक बार ये जब अपने दिमाग में बैठा लेती है नहीं ये, कि जी मेकअप तो मुझे उसी से करवाना, तो फिर उसी से करवाती ही है। एक बार निर्णय ले लिया तो ले ही लेती है। इसका अर्थ यही निकलता है, निर्णय करना ही है। उसके बाद देखिएगा, मैक ए क्लीन ब्रेस्ट, दैट इज कोल्ड टू कन्फेस, स्पेशली कन्फेस यानी स्वीकार करना, स्पेशली बैड और इलीगल। यानी कि अपनी गलती को क्या कर लेना, स्वीकार कर लेना। कहते नहीं वो साफ दिल का आदमी है, साफ छाती का आदमी है,
साफ दिल का और साफ छाती का जो आदमी होता है ना, वो अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है ये। तो देखिएगा एक बार ये, मैंने कहा क्लीन का अर्थ क्या निकलता है, बिल्कुल साफ ही। ब्रेस्ट यानी क्या होता है, छाती। तो मैंने कहा वो बिल्कुल साफ छाती का, साफ दिल का आदमी है नहीं है, यानी कि अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है, साफ दिल का साफ छाती का आदमी। इसका अर्थ यही निकलता है, अपनी गलती स्वीकार करना ये। उसके बाद देखिएगा, मैन इन द स्ट्रीट का अर्थ निकलता है कॉमन मैन, यानी साधारण आदमी। और गली में रहने वाला आदमी कौन होता है जी, साधारण आदमी तो होता है ये। तो मैंने कहा मैन का मतलब क्या होता है, आदमी। इन का मतलब क्या होता है, मैं। स्ट्रीट का मतलब क्या होता है, गली। और मैंने कहा गली में रहने वाला आदमी कौन होता है, साधारण आदमी होता है, आम आदमी होता है ये। इसका अर्थ यही निकलता है, साधारण आदमी यानी कि आम आदमी है। उसके बाद देखिएगा, मैन ऑफ आयरन, यानी मैन विद स्ट्रॉन्ग विल पावर, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला जो आदमी होता नहीं है, वो कहलाता है मैन ऑफ आयरन। ये कनेक्शन कैसे करेंगे आप, ये मैंने कहा मैन का मतलब आदमी, ऑफ यानी काके की, आयरन यानी क्या होता है, लोहा। जिस आदमी के विचार कैसे हो, लोहे जैसे हो। अब लोहा कितना मजबूत होता है ये आपको सबको बताइए। मैंने कहा जिस आदमी के विचार जो है ना, एक तरह से वो कैसे हो, लोहे जैसे हो ये। इसका मतलब वो क्या होगा, ये दृढ़ इच्छा शक्ति वाला ही तो होगा ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति है। आपके पास में फिर एक बार स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है, जैसे मानो कि हमने एम लेटर पर स्टार्ट किया और एम लेटर पर आते आते हम मैन ऑफ आयरन तक पहुंच चुके हैं। और गौर से देखिएगा एक बार ये, मैकअप का मतलब क्या होता है, मैंने कहा पूरा करना ही है। लेवे का अर्थ निकलता कसर, उसने क्या कि पूरी कसर कर दी, कसर को पूरा कर दिया जी एक तरह से। कसर पूरा करने का मतलब ही ये निकलता है कि जो आपने समय गवा दिया नहीं है, उसकी क्षतिपूर्ति करके एक तरह से बुरे हालात से निकल जाना ही है। मेकअप का मतलब होता है मेकअप, वंश यानी अपने, और माइंड का मतलब होता है माइंड ही। लड़कियां क्या करती है शादी के दिन जो है ना, एक तरह से उनको किससे मेकअप करवाना है ये अपने माइंड में पहले ही बैठा लेती है, एक तरह से पहले ये निर्णय कर लेती है कि मुझे तो उससे करवाना ही है। और इसका अर्थ यही निकलता है, निर्णय करना ही है। मैक का क्लीन ब्रेस्ट, ये मैंने कहा क्लीन यानी क्या होता है, साफ। ब्रेस्ट यानी क्या होता है, छाती। मैंने कहा साफ छाती का, साफ दिल का जो आदमी होता है ना, ये वो अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है ये। और इसका अर्थ यही निकलता है, अपनी गलती स्वीकार कर लेना ये। मैन इन द स्ट्रीट, मैन का मतलब आदमी, इन यानी मैं, स्ट्रीट यानी गली। और गली में रहने वाला जो एक आदमी होता है ना, ये गली में रहने वाला जो एक आदमी होता है, वो क्या होता है, आम आदमी होता है, साधारण आदमी जिसको बोलते हैं, कॉमन पीपल ये। उसके बाद देखिएगा, मैन का मतलब आदमी, ऑफ यानी काके की, आयरन यानी लोहा। जिस आदमी के विचार ही अगर लोहे जैसे हैं, तो इसका मतलब वो कैसा होगा, ये दृढ़ इच्छा शक्ति वाला तो होगा ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति है। आपके पास में फिर एक बार यहां स्क्रीन पर लिखा है, मीट हाफ वे, टू बी प्रिपेयर्ड फॉर कंप्रोमाइज, यानी कि समझौता करने के लिए तैयार रहना, यानी कि समझौता करना ही है। कनेक्शन कैसे करेंगे, कई बार होता नहीं है, जैसे आपने देखा होगा दो पार्टियां जब लड़ती है, एक तरह झगड़ती है, ये पार्टी है ये पार्टी है, ये सपोज जैसे ये पार्टी है, क्या पर एक पार्टी है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं जी, और दोनों ढीठ है एक तरह से। ये तीसरा बंदा जो आ रहा है नहीं है, अब उसको समझौता करवाना दोनों के बीच में। तो ये कह रहा है कि यार तू एक काम कर, बोले आधा रास्ता तू तय कर ले, आधा रास्ता तू तय कर ले। तो इससे क्या होगा कि ये भी नहीं होगा कि ये इसके पास में गया, ये इसके पास में गया ये। तो मैंने कहा देखिएगा, ये मीट का मतलब क्या होता है, मिलना। हाफ यानी होता है आधा, वे यानी होता है रास्ता, कि हम आधे रास्ते पर यहां पर मिलकर, यानी आधा रास्ता तू तय कर ले, आधा ये कर लेगा, फिर यहां आकर क्या करते हैं, दोनों के बीच में समझौता करा देते हैं जी। और इसका अर्थ यही निकलता है, समझौता करना। आपके पास फिर एक बार यहां पर स्क्रीन के ऊपर लिखा है कुछ इस तरीके से, मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, यानी कि ह्यूमन कंपेशन, यानी कि मानवता से भरा हुआ हृदय एक तरह से। ये आपने देखा हो गांव में क्या होता है जनरली, जैसे कोई आदमी या कोई औरत है एक तरह से, ये किसी से अगर अपने बच्चे के लिए अगर दूध मांगती है नहीं है, जैसे अगर हम सिटी की बात करें और किसी आदमी से अगर दूध मांग ले, बच्चे को पिलाना हो, बच्चा बड़ा दूध से मतलब भूखा मर रहा है एक तरह से ये, तो उसका भी अगर 5 रुपए 10 रुपए लेने हो तो वो ले लेता है ये। जो कि सिटी में जनरली, गांव में ऐसा नहीं होता है। अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए आप पड़ोसी से उधार लेंगे, वो दे देता है ये। ऐसा नहीं वो पैसे वैसे मांगे एक तरह से ये। तो मैंने कहा देखिएगा कनेक्शन कैसे होगा ये। मिल्क यानी क्या होता है, दूध। ऑफ यानी क्या होता है, काके की। ह्यूमन का मतलब होता है मानव। काइंडनेस का मतलब होता है दया। ये वहां क्या होता है, मानव, मनुष्य के अंदर एक तो जिस, देखो इसका कनेक्शन ऐसे भी हो सकता है ये, जिस मनुष्य के अंदर, जिस मानव के अंदर दया की भावना होती है ना, ये वो छोटे बच्चे के लिए दूध ऐसे फ्री में दे देता है एक तरह से ये। इसका मतलब वो कैसा है ये, वो मानव से भरा हृदय, इसी को तो बोलते हैं एक तरह से ये। तो इसी का अर्थ निकलता है मानवता से भरा हृदय। ये आपके पास में एक ईडीएम यहां लिखी है, मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि हमने ए टू एम सीरीज फिनिश कर दी है और एन लेटर हमने स्टार्ट कर दिया है, यानी कि नैरो सरकमस्टेंसेस, यानी हार्ड डेज, यानी पोवर्टी, गरीबी के दिन ये। बोली कनेक्शन कैसे होगा, देखो ये जब आदमी की परिस्थितियां ऐसे होती है ना, जब गरीबी के दिन होते हैं ये,
तो आपने देखा होगा कि बच्चे बेचारे रोते रहते हैं, बाप यही कहता है, बोल ना रो ना रो बेटा, मत रोइए, दिन गुजर जाएंगे, दिन गुजर जाएंगे। तो देखो जी, ये ना का मतलब होता है ना, और रो का मतलब होता है जी नो। सरकमस्टेंसेस का मतलब होता है परिस्थिति है। जब आदमी की परिस्थितियां ऐसी होती है, नहीं ये बहुत ही गर्मी के दिन होते हैं एक तरह से ये, तो मैंने कहा माँ बाप जनरली बच्चे से ये बोलते, बोले बेटा ना रो, गुजर जाएंगे, ये दिन भी गुजर जाएंगे एक तरह से ये। तो मैंने कहा इसका मतलब क्या हुआ, गरीबी के दिन ये। उसके बाद देखिएगा, नाइदर चिक नॉर चाइल्ड, यानी कि नो चाइल्ड, यानी कि निसंतान, जिसके कोई संतान ना हो। तो देखो, नाइदर का मतलब होता है ना तो उसके नन्ही चिड़िया है, चिक का मतलब क्या होता है, नन्ही चिड़िया, और ना ही उसके क्या है, बच्चा है जी ये। तो जिसके ना तो कोई नन्ही चिड़िया है, यानी ना तो कोई बेटी है, और ना कोई बच्चा है जी, ना कोई बेटा है ये, इसका मतलब वो क्या हुआ, निसंतान ही तो हुआ ये। इसी को बोलते हैं नाइदर चिक नॉर चाइल्ड। उसके बाद देखिएगा, नो लव लॉस्ट, दैट इज कॉल्ड हैविंग नो लव, यानी कि दुश्मनी होना। कनेक्शन कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज ये है, यानी जहां प्यार नहीं होगा तो वहां क्या होगी, दुश्मनी होगी, शत्रुता होगा एक तरह से ये। दूसरी भाषा में बोले, हिंदी में ये, तो कनेक्शन कैसे करेंगे, मैंने कहा देखिएगा, नो का मतलब क्या होता है, नो यानी होता है नहीं। लव का मतलब क्या होता है, प्यार। जहां कोई प्यार नहीं होता ना एक तरह से ये, जहां कोई प्यार नहीं होता तो वहां आपस में लोगों में क्या होती है, दुश्मनी तो होती है, और इसका अर्थ यही निकलता है, दुश्मनी। उसके बाद देखिएगा, आपके पास में है नुक एंड कॉर्नर, यानी कि एट एवरी प्लेस, यानी प्रत्येक जगह। और आज के संसार की अगर हम बात करें तो प्रत्येक जगह, किसी कोने में चले जाओ, किसी घर में चले जाओ, नोक जोक तो देखो होती ही रहती है एक तरह से, प्रत्येक जगह किसी भी जगह चले जाओ आप ये। तो मैंने कहा नूक यानी कि नोक, कॉर्नर यानी होता है कोना, किसी भी कोने में चले जाओ, देश के किसी भी कोने में, किसी भी घर में, एक तरह से ये प्रत्येक जगह एक तरह से नोक जोक तो चलती रहती है एक तरह से लोगों में ये, और इसका अर्थ यही निकलता है, प्रत्येक जगह ये। उसके बाद देखिएगा, टोटल कितनी हुई, 235, गौर से देखिएगा। मैंने कहा मीट का मतलब होता है मिलना, हाफ का मतलब होता है आधा, वे यानी होता है रास्ता। बोले कि एक काम कर, तू इधर आ, आधा रास्ता तू आ और आधा रास्ता ये आएगा, और फिर यहां मिलकर क्या करते हैं, समझौता करते हैं, और इसका अर्थ यही निकलता है, समझौता करना ये। मिल्क यानी होता है दूध, ह्यूमन यानी मानव, काइंडनेस यानी दया। देखो, जिस मानव को दया आती है ना ये, वो दूध छोटे बच्चे के लिए फ्री में दे देता है ये, इसका मतलब मानवता से भरा हृदय जिसको बोलते हैं ये। बेटा ना रो, अरे मत रो मत रो, ये जो परिस्थितियां है ना हमारी, ये भी गुजर जाएगी, यानी गरीबी के दिन होते हैं जब ऐसे ही कहता है एक पिता अपने बच्चों से ये। नाइदर चिक नॉर चाइल्ड, ये नाइदर का मतलब ना तो कोई नन्ही चिड़िया है और ना ही कोई बच्चा है ये, उसके ना तो कोई नन्ही चिड़िया है और ना ही उसके कोई बच्चा है, यानी कि निसंतान ये। नो का मतलब होता है नहीं, लव यानी होता है प्यार ये, और जहां लोगों में प्यार नहीं होता नहीं है तो वहां क्या होती है, दुश्मनी होती है। उसके बाद देखिए, मैंने कहा नुक यानी कि नोक, कॉर्नर का मतलब होता है कोना, देश के किसी कोने में चले जाओ, किसी परिवार में चले जाओ, नोक जोक तो चलती रहती है, यानी कि प्रत्येक जगह ये, इसका अर्थ यही निकलता है, प्रत्येक जगह। ऑयल यानी कि हम यूं कह सकते हैं, एन लेटर हमारा फिनिश हो चुका है, ऊपर हम आ चुके हैं ये। ऑयल समवंस हैंड्स का अर्थ निकलता है टू ब्राइब, यानी कि रिश्वत देना। कनेक्शन कैसे करोगे ये, ऑयल का मतलब होता है तेल, समवंस का मतलब होता है किसी के, और हैंड का मतलब होता है हाथ ये। तो किसी के हाथ पर तेल लगाने का मतलब क्या होता है, तेल लगाने का मतलब चिकनाई, चिकनाई मतलब क्या, कि चिकनाई कब आती है, जब पैसे आते हैं तभी तो आते ही है। तो मैंने कहा देखिएगा, ये ऑयल का मतलब होता है तेल ये, समवंस का मतलब होता है किसी के, हैंड का मतलब होता है हाथ ये, तो किसी के हाथ तेल लगाना यानी चिकनाई लगाना एक तरह से ये, तो उसी को तो बोलते हैं एक तरह से रिश्वत देना ये, तो इसका अर्थ यही निकलता है, रिश्वत देना ये। ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप, बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है, एग्जाम के अंदर 2 या 3 बार ये आ चुकी है, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी इसे पूछा जा चुका है ये। फिजिकल ब्यूटी इज नॉट इंपॉर्टेंट, समझ रहे हैं इसका अर्थ क्या निकल रहा है, इसका अर्थ यह है कि जो बाह्य जो सुंदरता होती है एक तरह से ये, वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती बजाय किसके, आंतरिक सुंदरता के ये। लेकिन यहां हमारे सिस्टम और ही है, हर किसी का टारगेट रहता है केवल फिजिकल ब्यूटी देखना है एक तरह से ये, जबकि एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, इंटरनल ब्यूटी ज्यादा बेस्ट है बजाय किसके, फिजिकल ब्यूटी के ये। तो देखिएगा एक बार, ये कहना क्या चाह रहा था ये, ब्यूटी का मतलब सुंदरता, ओनली का मतलब केवल, स्किन का मतलब त्वचा, डीप यानी होता है गहरा, उसकी त्वचा पर केवल गहराई में देखते हैं नहीं है, तो केवल त्वचा पर ही उसके सुंदरता है, यानी कि अंदर तो कुछ मामला और ही है। ये देखो, ये
मतलब ये पार्ट देख लो आप एक तरह से, ये बाहर से तो ऐसे सुंदर दिख रही है नहीं, ये अंदर से डायन है पूरी एक तरह से ये। इसका मतलब क्या हुआ, फिजिकल ब्यूटी इज नॉट इंपॉर्टेंट ये। उसके बाद देखिएगा ऑन एंड ऑन, ये इसका अर्थ निकलता है टू कंटिन्यू, यानी कि नियमित रूप से। ये कनेक्शन कैसे करेंगे ये, मैंने कहा कोई कार्य अगर ऑन है यानी कि चालू है, ऑन है यानी कि चालू है, चालू है, चालू है, चालू यानी रेगुलर है, कंटिन्यू है, और इसका अर्थ यही निकलता है नियमित रूप से यानी कि कंटिन्यू है। उसके बाद देखिएगा ऑन द हॉर्न्स ऑफ ए डिलेमा, जिसका अर्थ निकलता है टू फेस ए डिफिकल्ट सिचुएशन बिटवीन टू प्रॉब्लम, यानी दो समस्याओं के बीच में फंस जाना, दुविधा में हो जाना एक तरह से। ये दो समस्याओं के बीच में फंस जाना हम यूं भी कह सकते हैं, दो समस्याओं के बीच में फंसना। दो समस्याओं के बीच में फंस जाना एक तरह से। ये कनेक्शन कैसे करेंगे ये, या यूं कह सकते हैं दुविधा में होना एक तरह से। ये तो देखो अगर सपोज कीजिए आप चल रहे हैं और चलते चलते पीछे से क्या हुआ, एक बारहसिंगा आया ये, और इस बारहसिंगा ने इसने क्या किया, एक तरह से आपको सींगों के बीच में, मतलब इस सींगों के ऊपर, मतलब एक तरह से इस तरीके से उठाया आपको, आप सींगों के ऊपर जाकर टिक गए जी एक तरह से। ये देखना, ये ऑन यानी होता है ऊपर, हॉर्न यानी क्या होता है सिंग। डिलेमा का देखो, अब एक चीज आपको और मैं बताऊं, ये इस ईडियम को एक्चुअल में एग्जाम के अंदर अगर किसी को ये याद भी नहीं होती, लेकिन एक वर्ड अगर याद होता नहीं है, वो कौन सा, डिलेमा, जिसका अर्थ निकलता ही दुविधा है ये, तो बंदा इसको वैसे ही कर देता है ये। मतलब अगर मीनिंग याद नहीं होता और वर्ड याद होता नहीं है तो वैसे ही कर देता है ये। लेकिन मैंने कहा अगर आप इसे करना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं। ऑन यानी होता है ऊपर, हॉर्न्स यानी होता है सींग। ये सपोज कीजिए कोई बारह सिंह आया और उसने क्या किया, अपने सिंगों पर आपको ऐसे उठा लिया जी ये, तो इसका मतलब आप क्या होंगे, एक तरह से बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा एक तरह से, यानी कि दुविधा में होना एक तरह से, इसी को बोलते हैं ये। उसके बाद देखिएगा ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ, ये यानी वंस एज बीइंग मोर देन, अधिक उम्र का होना। ये पता है एग्जाम में कैसे पूछता है ये, इसको ऐसे पूछता है ये, ऑन द ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 50, इस तरीके से पूछता है ये। 50 हो सकता है, 60 आ सकता है, 70 आ सकता है, 40 आ सकता है, यानी इस तरीके से इसको पूछा जाता है जी ये। समझ रहे हैं ये जो जिस तरीके से लिखा है ना, इस तरीके से नहीं आता ये, इसमें इस तरीके से इसको बनाता है ये। अगर जैसे मैं बात करूं ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 50 है, तो इसका अर्थ निकलेगा 50 से अधिक की उम्र का होना एक तरह से ये। अगर मैं 60 लिख रहा हूं, 60 से अधिक की उम्र का होना ये इस तरीके से बनी है ये इडियम ये। अब आप कैसे याद करेंगे देखिएगा, सपोज करो जैसे ये है ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 50 है, तो बोले इसको कैसे करेंगे, तो देखो रॉन्ग का मतलब क्या होता है, गलत, साइड यानी क्या होती है, दिशा। 50 की गलत दिशा कौन सी होगी है, देखो 50 आता है 41 वाली लाइन के अंदर ये। इस अगर कोई ये कहता है कि जी नहीं इसमें आता 51 ये, तो ये गलत कह रहा है ये, यानी गलत दिशा कौन सी होगी इसकी, ये गलत दिशा है, ये सही कौन सी है, ये है। तो यहाँ गलत की बात कर रहा है, तो गलत की बात कर रहा, तो गलत कौन सी, 51, 50 से क्या ज्यादा ही तो है ये, तो ये होगा यहाँ से क्या, अपने से अधिक उम्र का होना एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा टोटल हुई यहाँ पर 240 ईडियम। और एक बार मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप मुझे कमेंट करके ये बताएं कि किस किस ईडियम का अर्थ क्या निकलेगा जी एक तरह से ये बताइएगा। आपके पास टोटल लिखी है ये 5 ईडियम, आपके नॉलेज के लिए बताना चाहूंगा कि सारी ईडियम एग्जाम में आ चुकी है, बार बार रिपीट होने वाली है। 239 और 238 ये बार बार रिपीट होती है एग्जाम के अंदर ये। तो 4 ईडियम आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लिखी हुई है, बताना आपको यह है कि किस ईडियम का अर्थ क्या निकलेगा जी ये। बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है। देखिएगा ऑयल का मतलब क्या होता है, तेल। समन्स का मतलब किसी के, हैंड का मतलब क्या होता है, हाथ। ये तो मैंने कहा किसी के हाथ के तेल लगाना, तो उसको क्या बोलते हैं, रिश्वत देने को ही तो बोलते हैं ये। तो इसका अर्थ निकलता है टू ब्राइब, यानी कि रिश्वत देना ये। उसके बाद देखिएगा ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप, है जब मैंने डीप में जाकर देखा नहीं है, तो केवल त्वचा त्वचा पर ही सुंदरता थी, अंदर तो मामला कुछ और ही था एक तरह से, यानी कि फिजिकल ब्यूटी इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये कोई काम चालू है, फिर चालू है, चालू है, चालू है, चालू, यानी कि कंटिन्यू है एक तरह से, यानी कि
लगातार नियमित रूप से ये। मैंने कहा ऑन का मतलब ऊपर, हॉर्न्स यानी सींग, डिलेमा यानी होता है दुविधा ही है। तो मैंने कहा अगर सपोज कीजिए आप मार्केट में चल रही और पीछे से 12 सिंगा आया जी और उसने आते आपको किसके ऊपर उठा लिया, किसके ऊपर, सिंगों के ऊपर उठा लिया, तो आप क्या होंगे, बड़ी दुविधा में फंस जाएंगे, एक तरह से एक डिफिकल्ट सिचुएशन का आपको सामना करना पड़ेगा। ये ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ ये, मैंने कहा जनरली इसको ऐसे उठाएगा, यहाँ कोई संख्या देगा एक तरह से, जैसे 50 से अधिक उम्र का, 60 से अधिक उम्र का, इस तरीके से ये। तो मैंने कहा रॉन्ग यानी क्या होता है, गलत। साइड का मतलब होता है साइड, ये 50, 50, 50 की गलत दिशा कौन सी होगी, 50 की देखो सही दिशा तो कौन सी, 41 वाली है, गलत दिशा कौन सी होगी जी, ऊपर वाली है। वो ये कहता है 51 वाली लाइन के अंदर 50 आता तो वो गलत है ये, तो यानी कि इसका अर्थ क्या निकला, एक तरह से ये 50 से अधिक की उम्र का होना ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास में है ओपन सीक्रेट यानी नॉन टू ऑल, जिसको सब जानते हो ये, कहते नहीं कोई सीक्रेट ऐसा तो है लेकिन वो ओपन है। ओपन का मतलब क्या हुआ, एक तरह सभी जानेंगे उसको ये, तो यही तो बेटा है यहां से, ये ओपन यानी खुला, सीक्रेट यानी सीक्रेट, यानी कि सीक्रेट तो है लेकिन सबके लिए ओपन है जी, ये सबको पता है ये, यानी कि सर्वविदित जिसको बोलते हैं ये। उसके बाद देखिएगा ऑर्डर ऑफ द डे, यानी कि सम कॉमन थिंग्स ऑफ द टाइम, यानी कोई चीज प्रचलन में हो, प्रचलित हो एक तरह से ये। तो देखो जो चीजें प्रचलित होती है या प्रचलन में होती है नहीं है, दिन में उन्हीं के ज्यादा ऑर्डर मिलते हैं दुकान में ये। तो देखो ऑर्डर का मतलब ऑर्डर, डे यानी क्या होता है दिन, तो दिन में उन्हीं चीजों के हमें ज्यादा ऑर्डर मिलते हैं जो क्या होती है, प्रचलन में होती है या प्रचलित होती है एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा आउट ऑफ द वुड्स का अर्थ निकलता आउट ऑफ डिफिकल्टीज, खतरे से बाहर होना। देखो जब ये लड़की जंगल में चली गई तो इसका मतलब खतरे में होगी, लेकिन जैसे जंगल से बाहर आ जाएगी तो फिर कोई खतरा नहीं है, यानी कि खतरे से बाहर होना। और यही तो कह रहा है ये कि आउट का मतलब होता है बाहर, वुड्स का मतलब होता है जंगल ये। तो मैंने कहा जंगल से क्या होना, बाहर होना ये। तो जैसे ये जंगल से बाहर आएगी ये तो फिर कोई खतरा नहीं है, यानी कि खतरे से बाहर हो जाना ये। उसके बाद देखिएगा पे वन बैक इन वंस ओवन कॉइन, यानी कि टिट फॉर टेट, जैसे को तैसा ये। आपने एक मूवी देखी होगी, अगर आपने देखी हो शायद मेरे हिसाब से लगभग लगभग सबने देखी होगी, ये किसकी थी, साउथ का एक वो एक्टर है ना ये सबसे जो प्रसिद्ध है, नंबर वन है, क्या नाम है उसका, चिरंजीवी, चिरंजीवी नहीं, वो क्या नाम है, मैं नाम याद नहीं आ रहा मुझे। साउथ का जो सुपर स्टार है, जो वो है ना वो टकला सा भी है एक तरह से ये। हम्म, क्या नाम है उसका ये, उसकी एक मूवी थी अगर आपने देखा हो तो, उसको स्टार्टिंग में वो एक सिक्का दिया जाता है, फिर बाद में लास्ट में वो उसी सिक्के को मतलब देता है एक तरह से ये। या फिर देखो मैं कनेक्शन दूसरा कर देता हूँ ये। पे का मतलब क्या होता है, पे करना, भुगतान करना। वन का मतलब होता है एक, बैक यानी वापस, इन यानी में, वंस यानी अपना, ओवन यानी स्वयं, और कॉइन का मतलब कॉइन। ये सपोज कीजिए आपको किसी दुकानदार ने एक ऐसा कॉइन दिया, जो मतलब एक ऐसा सिक्का दिया जो मतलब थोड़ा सा घिसा पिटा था जी एक तरह से ये। कोई किसी दिन आप सामान लेने के लिए गए और हुआ यूं कि सामान जो था वो 39 रुपीज का था जी ये, आपने उसको 40 रुपए दिए, और इसने क्या किया, 1 रुपए का जो सिक्का आपको दिया ना ये, 1 रुपए का जो आपको सिक्का दिया गया एक तरह से ये, वो सिक्का थोड़ा घिसा पिटा था एक तरह से ये। आपने कहा बोले यार चेंज कर दो अंकल जी, अरे बोले कोई नहीं चल जाएगा एक तरह से ये। आपने क्या किया, दूसरे दिन आप फिर गए और उससे 1 रुपए की टॉफी मांगी, और आपने जब पे किया उसको तो वही वापस पे किया, कौन सा, जो उसने दिया था एक तरह से ये। इसका मतलब आपने क्या ले लिया उसको, जैसे को तैसा एक तरह से, बोले ये ले, तूने अगर घिसा पिटा दिया था तो मैं भी तेरे को घिसा पिटा दे देता हूँ ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है एक तरह से, जैसे को तैसा। उसके बाद देखिएगा पैल मैल, जिसका अर्थ निकलता है वेरी फास्ट एंड नॉट ऑर्गेनाइज, यानी बहुत ही जल्द और अस्त व्यस्त तरीके से एक तरह से ये। आदमी, जब आदमी होता है ना पहली बार जब किसी लड़की से मिलने के लिए जाता है ये, तो बड़ा अस्त व्यस्त रहता है, एकदम जल्दीबाजी में रहता है ये। तो मैंने कहा कनेक्शन देखो कैसे करोगे, पहले मतलब कि पहले, मिल मतलब कि मिलना, और पहली बार जब मिलने के लिए जाता है ना ये कोई लड़का एक तरह से जब किसी लड़के से, ये तो वो जनरली बड़ा जल्दीबाजी में रहता है, अस्त व्यस्त तरीके से एक तरह से ये। तो इसका अर्थ यही निकलता है, बहुत जल्द और अस्त व्यस्त तरीके से ये। और आपके पास में स्क्रीन पर दिखाई दे रही है 245, पी लेटर पर आ चुके हैं हम ये, ओ लेटर हमने फिनिश कर दिया है ये। ओपन सीक्रेट ये, यानी सीक्रेट तो है लेकिन कैसा है, ओपन है जी, यानी सबको ही पता है, यानी सर्वविदित ये। नॉन टू ऑल ये। ऑर्डर यानी होता है ऑर्डर, डे का मतलब होता है दिन ये। जिस चीज के दिन में हमें ऑर्डर ज्यादा मिलते हैं ना ये, जिस चीज के ऑर्डर दिन में ज्यादा मिलते हैं, इसका मतलब वो क्या होगी, प्रचलन में तो होगी ये। तो इसका अर्थ निकलता है प्रचलन में होना, यानी कि प्रचलित में ये। आउट यानी होता है बाहर, वुड्स का मतलब होता है जंगल, जैसे ही वो लड़की जंगल से बाहर आई
अब उसे कोई खतरा नहीं था, यानी कि खतरे से बाहर होना। मैंने पे किया उसको, ये वापस फिर से ये कौन सा कॉइन, वही कॉइन गया जो उसने मुझे स्वयं को दिया था ना, एक तरह से घिसा पिटा ये, यानी कि आपने क्या किया, जैसे को पैसा ये पहली बार जब मिलने के लिए जाता है कोई लड़का, जब किसी लड़के से एक तरह से ये एंगेजमेंट के टाइम है, तो थोड़ा जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में, यूं कह सकते हैं एक तरह से बड़ा अस्त व्यस्त रहता है, इसका अर्थ यही निकलता है बहुत जल्दी या अस्त व्यस्त। ये पेटिकोट गवर्नमेंट का अर्थ निकलता अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ वेमन, यानी कि स्त्रियों का शासन ये, और शायद मेरे हिसाब से आप सभी कर लेंगे, क्योंकि पेटिकोट जनरली जनरली क्या मतलब पहनती है, एक तरह से ये औरतें ही पहनती हैं, तो और जो पेटिकोट जो पहनती है उनके द्वारा चलाया गया क्या, गवर्नमेंट, यानी कि सरकार ये, तो उसको क्या बोलेंगे, स्त्रियों का शासन ही तो बोलेंगे ये। उसके बाद देखिएगा, पिक हॉल इन टू फाइंड फॉल्ट विद, यानी कि दोष ढूंढना। आपने देखा होगा जब हम कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं ये, और कपड़े को जैसे ऐसे यूं उठाते हैं उसको, ये इस तरीके से उठाते हैं, तो हम उसमें देखते हैं कहीं छेद तो नहीं हो रखा है, यानी हम उसमें क्या ढूंढते हैं, कमियां ढूंढते हैं, दोष ढूंढते हैं ये। तो मैंने कहा पिक का मतलब क्या होता है, उठाना, हॉल यानी क्या होता है, छेद। ये तो मैंने कहा जैसे हम किसी कपड़े को ऐसे उठाते हैं, मार्केट में जाते हैं, जब हमें पसंद आ जाता है ये, तो हम उसमें देखते हैं बार बार कहीं छेद तो नहीं हो रखा है, यानी उसमें क्या ढूंढते हैं, कमियां ढूंढते हैं, दोष ढूंढते हैं, और इसका अर्थ यही निकलता है कमियां ढूंढना या दोष ढूंढना। पिन प्रिक, इसका अर्थ निकलता ट्रबल्स दैट आर फॉर शॉर्ट टाइम, यानी ऐसी समस्या है जो केवल कुछ समय के लिए हो एक तरह से ये। तो बोले कनेक्शन कैसे करें, आपने देखा होगा जो खून टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट जिसको बोलते हैं एक तरह से ये, तो जनरली आपने देखा होगा वो छोटी जो सुई से आती है, पिन से आती है एक तरह से ये, उस पिन को चुभाते हैं ना ये, तो मैंने कहा वो चुभाते हैं थोड़ी देर के लिए दर्द होता है ये, तो यही तो कह रहा है ये। देखो पिन का मतलब क्या होता है, पिन, प्रिक यानी होता है चुबाना, तो पिन हमारे चुबाई जाती है ना, ऐसे चुबाते हैं एक तरह से यहां से ये, तो थोड़ी देर के लिए तो समस्या होती ही है, तो इसका अर्थ ये तो निकलता है कि समस्या हो लेकिन कुछ समय के लिए एक तरह से ये। उसके बाद देखिए प्ले ए डबल गेम, यानी कि टू एक्ट डबियसली, यानी कि किसी के साथ मतलब कि धोखाधड़ी करना है एक तरह से ये, कहते नहीं है किसी के साथ में डबल गेम खेलना, तो उसके साथ धोखाधड़ी करना, धोखेबाजी करना ये। तो प्ले का मतलब होता है खेलना, डबल यानी होता है डबल, गेम का मतलब होता है गेम ये, तो किसी के साथ में डबल गेम खेलने का मतलब क्या होता है जी, किसी के साथ धोखाधड़ी करना एक तरह से ये। उसके बाद देखिए प्ले फास्ट एंड लूज टू बी अनरिलायबल, मतलब कि गैर जिम्मेदाराना या अविश्वासी रूप से काम करना। अनरिलायबल यानी क्या होता है, अविश्वासी एक तरह से ये। तो कनेक्शन कैसे करेंगे, कई बार कोई खिलाड़ी ऐसा होता है ये, कभी तो फास्ट खेलता है, कभी ढीला ढाला खेलता है, तो ऐसे खिलाड़ी पर हम विश्वास नहीं कर सकते एक तरह से ये। वो हमेशा मतलब कि मतलब यूं कह सकते हैं एक तरह से अविश्वासी रूप से ही काम करेगा, उसके ऊपर कोई विश्वास कर ही नहीं सकता ये। तो मैंने कहा प्ले का मतलब होता है खेलना, कभी तो फास्ट खेलता है और कभी ढीला डाला खेलता है एक तरह से ये। मैंने कहा कभी तो बिल्कुल ही लूज, बिल्कुल ही ढीला खेलता है, और कभी तेज खेलता है जी। तो ऐसा खिलाड़ी क्या हुआ एक तरह, क्या उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं हम, कभी नहीं कर सकते एक तरह से, यानी वो क्या करेगा एक तरह से गैर जिम्मेदाराना बोल सकते हैं उसको, या अविश्वासी रूप से काम करना एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास टोटल हुई यहां से 250 ईडीएम। मैंने कहा पेटिकोट गवर्नमेंट, पेटिकोट कौन पहनती है, लेडीज, उनके द्वारा चलाई गई जो गवर्नमेंट है यानी कि सरकार जो है ये, वो क्या कहलाएगा, स्त्रियों का शासन ये। पिक यानी होता है उठाना, हॉल यानी होता है छेद ये, होल का अर्थ क्या निकलता है, छेद, यानी जब उसने उठाकर कपड़े को ये देखा, क्या कहीं इसमें छेद तो नहीं हो रखा, यानी कि दोष ढूंढना, कमियां ढूंढना ये। मैंने कहा पिन का मतलब पिन, प्रिक यानी होता है चुबाना, और मैंने कहा जो पिन चुबाई जाती है ना हमारे यहां से ये, चुबाते हैं एक तरह से ये, तो उससे क्या होता है, वो दर्द तो होता है, समस्या होती है, लेकिन वो कुछ समय के लिए होती है, और इसका अर्थ यही निकलता है कि समस्याएं जो कुछ समय के लिए हो। प्ले का मतलब होता है खेलना, डबल का अर्थ निकलता है डबल, गेम का मतलब होता है गेम ये, और किसी के साथ डबल गेम खेलना यानी कि किसी के साथ धोखाधड़ी करना। प्ले यानी वही खेलना, फास्ट यानी होता है फास्ट यानी तेज, लूज यानी होता है ढीला। कोई आदमी कैसे खेलता है, कभी तो कोई खिलाड़ी फास्ट खेलता है, वो कोई ऐसा खिलाड़ी है जो कभी फास्ट खेलता है और कभी ढीला खेलता है, तो ऐसे आदमी के ऊपर, ऐसे खिलाड़ी के ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते ये गैर जिम्मेदाराना, यूं कह सकते हैं एक तरह से अविश्वासी रूप से काम करना ये। उसके बाद देखिए प्ले वन फॉल्स, यानी टू डिसीव, किसी को धोखा देना। तो देखिए मैंने कहा प्ले का मतलब खेलना, वन यानी एक, फॉल्स यानी गलत, किसी के साथ गलत तरीके से खेलना, तो इसका मतलब उसको भी क्या कर रहे हैं आप, ये धोखा ही तो दे रहे हैं ये, तो इसका अर्थ निकलता है धोखा देना। प्ले वंस कार्ड वेल, यानी कि टू डू द करेक्ट थिंग्स टू अचीव अ डिजायर्ड रिजल्ट, यानी कि जो आप रिजल्ट चाहते हैं, जो परिणाम आप चाहते हैं ये, उसको प्राप्त करने के लिए टू डू द करेक्ट थिंग्स, ये अच्छी चीजें करना, मतलब कि यूं कह सकते हैं कि समझदारी से काम करना। कनेक्शन कैसे करेंगे, मैंने कहा प्ले का मतलब वही खेलना, वंस का मतलब अपने कार्ड्स आते हैं ना, प्लेइंग कार्ड जो आते हैं, ताश पत्ती एक तरह से वही है। वेल यानी होता है अच्छा, ये कोई आदमी जो अपने ताश पत्ती को अच्छा खेल रहा है ये, इसका मतलब बिल्कुल समझदारी से काम कर रहा है, या वो ये चाहता है कि लास्ट में मैं जीतूं एक तरह से ये।
तो वो बिल्कुल अच्छा खेलना पड़ता है उसके लिए। तो अपने ताश पत्ती को अच्छा खेलने का मतलब समझदारी से काम करना, या यूं कह सकते हैं जो रिजल्ट हम चाहते हैं ये, उसके लिए हम कोई अच्छा काम करें एक तरह से, या अच्छी तरीके से खेलें एक तरह से, ये इसी को बोलते हैं समझदारी से काम करना। आपके पास है प्ले द फूल, ये यानी कि बेवकूफी करना, टू एक्ट फुलिशली। तो देखो जी, अगर आप मूर्खों की तरह खेलोगे, जैसे ये कोई आदमी है जी जानवरों के साथ खेल रहा है ये, तो ये मूर्ख ही तो है, एक तो बेवकूफी कर रहा है ये। तो देखो ये प्ले का मतलब खेलना, फूल यानी होता है मूर्ख, ये मूर्ख ही है ये, जो ये जानवरों के साथ खेल रहा है एक तरह से बेवकूफी कर रहा है ये, और इसका अर्थ यही निकलता है बेवकूफी करना ही है। पॉकेट एंड इंसल्ट का अर्थ निकलता है टू बियर इंसल्ट, यानी अपना अपमान सहन करना। कनेक्शन कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज ये है। सपोज कीजिए अगर आप किसी जगह पर गए हैं, ठीक है, और वहां हुआ यूं कि आपने चाय नाश्ता कर लिया, खाना वगैरह सब कुछ खा लिया जी, अब पॉकेट में हाथ डाल रहे हैं, पता चला जी पैसे है ही नहीं है। तो फिर वहां जो मालिक होता है उसका रेस्टोरेंट का, वो जितनी इंसल्ट करता है ना आपकी, वो सारी सारी सहन करनी पड़ती है, यानी कि अपना अपमान सहन करना। मैंने कहा पॉकेट यानी क्या होता है, जेब। इंसल्ट का मतलब क्या होता है, इंसल्ट, यानी जब मैंने पॉकेट में देखा कि पैसे है ही नहीं और खाना वगैरह सब कुछ खा लिया, फिर जब अगला जो मालिक है वो मेरी जो भी इंसल्ट करेगा उसको मैं क्या करूंगा, ये सहन करना पड़ेगा ये। तो इसका अर्थ यही निकलता अपना अपमान सहन करना। पॉइजन वंस ईयर अगेंस्ट, यानी टू सेट पर्सन अगेंस्ट अनदर, किसी एक व्यक्ति को दूसरे के खिलाफ सेट कर देना एक तरह से, यानी कि किसी कान भर देना एक तरह से। ये कहते नहीं उसने मेरे कानों में आकर तेरे बारे में जो है ना ये जहर वाली बातें बोली है, यानी कि किसी को किसी के विरुद्ध सेट कर देना। पॉइजन का मतलब होता है जहर, वंस यानी होता है अपना, ईयर का मतलब होता है कान, और अगेंस्ट का मतलब होता है अगेंस्ट ही। कई बार होता नहीं है कोई दोस्त ऐसा होता है वो ये चाहता है कि हमारी जो हमारा जो खास दोस्त है उससे दोस्ती टूट जाए, तो वो आता है और अपने कान के अंदर उसके अगेंस्ट में मतलब ऐसी ऐसी बातें बोलता है जैसे कि जहर लगती हो हमें ये। यानी कि उसी को तो बोलते हैं किसी को किसी के विरुद्ध सेट कर देना एक तरह से, यानी किसी के कान भर देना। उसके बाद देखिएगा टोटल कितनी हुई, 255। ये प्ले वन फॉल्स, ये अगर आप गलत तरीके से खेलते हैं ना ये, अगर एक बार भी आपने गलत तरीके से खेला है तो इसका मतलब आप किसी के साथ में धोखा ही कर रहे हैं एक तरह से। ही है मैंने कहा प्ले यानी होता है खेलना, वंस कार्ड अपने ताश पत्ती को अच्छी तरीके से खेलना, यानी बिल्कुल समझदारी से कोई काम करना है एक तरह से। ही है प्ले यानी होता है खेलना, फ्लूल यानी होता है मूर्ख, जानवरों के साथ देखो मूर्ख था नहीं है, तो जानवरों के साथ खेल रहा था एक तरह से, यानी कि बेवकूफी करना एक तरह से। ये पॉकेट यानी होता है पॉकेट यानी जेब, और इंसल्ट का मतलब होता है अपमान। ये कि मैंने खाना वगैरह खा लिया रेस्टोरेंट पर, अब मैं पॉकेट में हाथ डाल रहा हूं जी और पैसे है ही नहीं है, तो जो मालिक होगा अगला, वो जो भी इंसल्ट करेगा मेरी, उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सहन ही करना पड़ेगा। और इसका अर्थ यही निकलता है बियर इंसल्ट, यानी कि अपना अपमान सहन करना। पॉइजन का मतलब होता है जहर, वंश यानी होता है अपना, ईयर का मतलब कान, और अगेंस्ट ये होता ना, कई कई होते हैं दोस्त ऐसे ही है जिसके हम खास नहीं होते, लेकिन जिसके खास होते हैं उसके खिलाफ आकर ये उसके अगेंस्ट मतलब कई ऐसी बातें बोल देता अपने कान के अंदर, ऐसे लगता है जैसे जहर ही लगता फिर वो सामने वाला। तो ये तो यानी कि किसी को कान भर देना, यानी किसी को किसी के खिलाफ सेट कर देना एक तरह से। ये उसके बाद देखिएगा आपके पास में एडियम है पास्ट मास्टर, यानी एक्सपर्ट, किसी विशेष क्षेत्र में निपुण होना। और आपको सबको पता है पास्ट में जितने पुराने जो मास्टर शिक्षक होते थे ना ये, वो किसी न किसी फील्ड के अंदर बड़े एक्सपर्ट हुआ करते थे एक तरह से। ये चाहे वो किसी में भी हो एक तरह से। ये तो मैंने कहा पास्ट का मतलब होता है पुराना, मास्टर का मतलब होता है शिक्षक, और पुराने जितने भी शिक्षक है नहीं, पुराने जितने भी शिक्षक है वो किसी न किसी विशेष क्षेत्र में क्या हुआ करते थे, एक्सपर्ट हुआ करते थे, निपुण हुआ करते थे एक तरह से। ये उसके बाद देखिएगा प्योर ऑयल ऑन टर्बल वाटर, यानी कि गुस्से को शांत करना, टू पैसिफाई द एंगर ऑफ अदर, गुस्से को क्या कर देना, शांत कर देना। अब देखो कैसे कनेक्शन करेंगे। आपने घर में कई बार देखा होगा जैसे अगर पानी उबल रहा है जी, बहुत भयंकर तरीके से, ये पानी देखो भयंकर तरीके से उबल रहा है एक तरह से, ये भयंकर तरीके से उबल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ जी, ये पानी गुस्सा है ये। अब इस पानी को आपको शांत करना है नहीं है, तो आप एक काम करो, इसके ऊपर कुछ तेल की बूंदे डाल दो जी एक तरह से। ये उल्टा मत कर देना, ध्यान रखना, नहीं तो उल्टा काम हो जाएगा ये। मैं कह रहा हूं कि पानी उबल रहा है, इसके ऊपर क्या डालना है, तेल की बूंदे डालनी है। प्योर का अर्थ क्या निकलता है, डालना, उड़ेलना। मैंने कहा ऑयल का मतलब तेल, ऑन यानी ऊपर, ट्रबल वाटर यानी समस्या भरा पानी या उबलता हुआ पानी है। तो उबलते हुए पानी के ऊपर जब तेल की बूंदे डाल देते हैं ना हम ये, तो पानी क्या होता है, वो शांत हो जाता है ये। यानी गुस्से को क्या कर दिया हमने, शांति तो किया है ये। इसका अर्थ यही निकलता है गुस्से को शांत करना। पुल द स्ट्रिंग दैट इज कॉल्ड टू एक्सरसाइज सीक्रेट इन्फ्लुएंस, यानी बहुत ज्यादा अपनी ताकत लगा देना जी, बहुत भरपूर शक्ति लगा देना एक तरह से। ये अपने अंदर जितना भी छिपा हुआ ताकत है ना वो पूरा लगा देना ये। अब बोले कनेक्शन कैसे करेंगे। सपोज करो अगर किसी कुएं के अंदर अगर कोई आदमी गिर गया, अब उस आदमी को निकालना है तो किससे निकालते हैं, डोरी होती है, डोरी रस्सी होती है जो, ये उसको डालते हैं और फिर जब उसको खींचते हैं ये,
तो हम अपने क्या करते हैं, पूरी ताकत लगा देते जितनी अपने अंदर होती है ये। तो पुल का मतलब क्या होता है, खींचना। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, डोरी या रस्सी, एक तरह से ये। तो मैंने कहा वो अपने उस डोरी से जब उसको खींचते हैं एक तरह से ये, उस रस्सी से जब उसको खींचते हैं ये, तो हम अपनी क्या करते हैं, पूरी ताकत लगा देते हैं एक तरह से ये, अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं ये। तो इसका अर्थ यही निकलता, अपनी पूरी ताकत लगा देना एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा, पुल टू क्रिटिसाइज, ये इसका अर्थ निकलता है टू क्रिटिसाइज सेवरली, किसी की कड़ी आलोचना करना। कनेक्शन कैसे करोगे, घर में कई बार होता नहीं है, जैसे कोई चीज हम, पापा कोई चीज लाते हैं और हम तीन चार जने हैं जी, और हम क्या करते हैं, उसको खींच खींच कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं ये। तो पापा फिर जनरली जब पता पता चलता है पापा को, पापा क्या करते हैं हमारी ये आलोचना ही तो करते हैं ये। तो देखो, पुल का मतलब खींचना, पीसेज यानी टुकड़े, यानी उसको खींच खींच उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए उस चीज के आपने ये। कोई चीज लाए थे, आपने क्या किया, उसको खींच खींच कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए ये। तो ये पापा को पता चलते, पापा क्या करते हैं, हमारी आलोचनाएं तो करते हैं ये, और इसका अर्थ यही निकलता है, आलोचना करना। उसके बाद देखिएगा, पुट एन एंड टू, यानी टू फिनिश, यानी समाप्त कर देना ये। तो देखो जी, उसने रख दिया काम को, अब क्या, कैसे 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 रख दिया, एंड करके ये। एंड मतलब ये अंत करके, यानी कि समाप्त कर देना, और इसका अर्थ यही निकलता है, समाप्त कर देना ये। आपके पास में टोटल हो चुकी है 260 इडियम्स। मैंने कहा पुराने जितने भी मास्टर शिक्षक जो होते थे एक तरह से वो बड़े एक्सपर्ट हुआ करते थे, और इसका अर्थ यही निकलता है, एक्सपर्ट यानी किसी विशेष क्षेत्र में निपुण होना। प्योर का अर्थ निकलता है डालना या उड़ेलना, ऑयल यानी होता है तेल, ऑन यानी होता है ऊपर, ट्रबल वाटर का मतलब निकलता है उबलता हुआ, जो पानी है ना एक तरह से ये, वो ये। तो उबलते हुए पानी के ऊपर, गुस्से भरा पानी है जी, उसके ऊपर आप तेल के जैसे दो चार बूंदे डालोगे नहीं, वो वैसे शांत हो जाता है ये। तो गुस्सा कौन हुआ, ये पानी, और शांत कैसे किया, तेल डालकर। पुल का मतलब होता है खींचना, स्ट्रिंग का मतलब होता है डोरी या वो रस्सी है। तो अगर कोई आदमी कुएं में गिर गया तो उसको तो हम खींचते हैं रस्सी से, फिर ये, तो उसमें हम क्या करते हैं, अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, अपने अंदर जितना भी दम होता है ना वो सारा लगा देते हैं, और इसका अर्थ यही निकलता, अपनी पूरी ताकत लगा देना। उसके बाद देखिएगा, पुल का मतलब होता है खींचना, पीसेज यानी होता है टुकड़े। घर में अगर पापा कोई चीज लेकर आए, उसको खींच खींच कर हमने टुकड़े टुकड़े कर दिए, पापा को पता चलते, पापा क्या करते हैं, हमारी आलोचनाएं तो करते ही है, और इसका अर्थ यही निकलता है, आलोचना करना। पुट का मतलब रखना, एंड का मतलब अंत, ही यानी उसने रख दिया जी, अब कैसे, एंड करके ये, उसका एंड करके उसने उसने रख दिया, यानी कि समाप्त कर देना ये। तो ये थी हमारी क्लास, यहां पर 14th नंबर। 13 तक की पीडीएफ अपलोड की जा चुकी है। 14 तक की जो पीडीएफ है वो आज अपलोड, आज नहीं सॉरी, कल अपलोड कर दी जाएगी ये 14 की। और लास्ट 15 जो क्लास है कल, इसके बाद हमारा ईडीएम फ्रेजेस का जो पार्ट है वो पूरी तरीके से फिनिश हो चुका होगा। फिर हम स्टार्ट करते हैं यहां से वोकेब वाला पोर्शन, ये हमारा फिनिश हो चुका होगा ये। तो मिलते हैं हम आपसे कल इसी टाइम।